गाइस, वेलकम टू डायनामिक्स। आज का टॉपिक आपने देखा होगा, पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी सिंप्लीफाइड। अब आपको न्यूज़ में मिल रहा होगा कि पेट्रोल का दाम 75 हो सकता है, 63 हो सकता है जीएसटी आने के बाद। तो एक्चुअल में क्या होने की संभावना है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अब अगर डायनामिक्स के वीडियोस पसंद आते हैं तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डायनामिक्स एजुकेशन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है कहानी। कहानी यह है कि इंडिया में पेट्रोल, डीजल, एयर टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये 5 ऐसे आइटम्स हैं जिसे जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया। और इन आइटमों को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखने का कारण क्या था? कारण यह था कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके लिए जीएसटी पेट्रोल एंड डीजल पे जो टैक्स लगता है या नेचुरल गैस पे जो टैक्स लगता है, ये इनके इनकम का मेजर सोर्स है। 2019-20 में सेंट्रल गवर्नमेंट को $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा इनकम हुआ है टैक्स लगाकर, एक्साइज ड्यूटी लगाकर जीएसटी पे। तो इस केस के कारण जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल एंड डीजल को नहीं लाया गया। लेकिन कहानी ये हुई कि जब 2017 में जीएसटी बना, नई जीएसटी पॉलिसी लागू हुई, तो ये डिसाइड किया गया कि 2022 तक हम इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे। और 2021 हो गया है, तो ये होना अगले एक साल में जरूरी है। तो अभी का सिस्टम क्या कहता है? अभी के सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट है। कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल 100 रुपए लीटर है। क्रूड ऑयल का प्राइस 100 रुपए लीटर है। रिफाइन होने के बाद इस पे 30% एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका दाम हो जाता है 130 रुपया। अब अगर इस पे कमीशन जोड़ दिया जाए या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए 10 रुपया और जुड़ जाता है, तो इसका दाम बढ़कर हो गया 140। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस पे लगाती है वैल्यू एडेड टैक्स। अब मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट 25% का वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, तो आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 10 और इधर 25, 35 रुपया। तो इसका दाम बढ़कर हो जाता है 175 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपया का क्रूड ऑयल 175 हो रहा है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 140 पे लग रहा है 25%। मतलब ये कि टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लग रहा है। तो जीएसटी लाया ही इसीलिए गया था कि ताकि इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हम अवॉइड कर सके। मान लीजिए कि जीएसटी आता है और जीएसटी में ये 30 और 25% को ऐड कर लिया जाता है, तो कितने परसेंट का जीएसटी लगना चाहिए? तो जीएसटी लगना चाहिए 55% को। तो अगर जीएसटी 55% पे लगता है तो क्या होगा? जीएसटी 55% पे लगता है तो सीधे 100 प्लस 55%, जो कि 155 रुपया हो जाएगा, और 10 रुपया उस पर हम कमीशन और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज दे तो 165। तो सीधे 10 रुपया का इफेक्ट पड़ेगा, सीधे 10 रुपया का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, ये समझते हैं। देखिए, सिनेरियो ये है कि पेट्रोल का एक एग्जांपल लेते हैं। 2021 में दिल्ली में पेट्रोल का दाम इनिशियल फेज में क्या था? तो पेट्रोल डीलर को पड़ा 33 रुपया 54 पैसा, 33 रुपीज 54 पैसे। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपया 90, 32 रुपीज 90 पैसे। और जो डीलर है उसका कमीशन हो गया 3 रुपया 68 पैसा, 3 रुपया 68 पैसा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने वैट लगाया 21 रुपया 4 पैसे का। तो टोटल इसका दाम हो जाता है 91 रुपीज समथिंग। ओके, लेकिन इसमें आप टैक्स देखेंगे ना, 3290 एंड 2105, तो आपको देखेंगे कि 53 रुपया 94 पैसे का टैक्स है। 53 रुपया 94 पैसे का टोटल टैक्स लग रहा है उस प्रोडक्ट पे जिसका दाम सिर्फ 33 रुपीज 54 पैसा होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो 160% का जीएसटी हो गया, सॉरी 160% का टैक्स हो गया। तो आप सोचिए, क्या गवर्नमेंट अभी 160% का जीएसटी पेट्रोल पे लगा सकती है? नहीं लगाएगी ना, क्योंकि ये हमारे नजरों में आ जाएगा कि सरकार हम पे इतना ज्यादा टैक्स लगाती है। बेसिकली हम जब पेट्रोल डीजल का पैसा भरते हैं 100 रुपए लीटर, तो हमें ये पता नहीं होता है कि उस पर 70 रुपया टैक्स लग रहा है या 60 रुपया टैक्स लग रहा है, हम बस सीधे पे कर देते हैं। लेकिन जब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा पेट्रोल और डीजल, तो हमें दिखेगा कि 80% टैक्स मान लेते हैं, इसी को गवर्नमेंट अगर ब्रेकअप करती है
सेंट्रल का और 80% टैक्स स्टेट का होगा। तो ये होने वाला तो है नहीं। तो सिनेरियो क्या हो सकता है? सिनेरियो एक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी एक नया टैक्स ब्रैकेट ले आए, मान लीजिए बड़ा, या ये कहे गवर्नमेंट कि ठीक है हम इसे 28% जीएसटी में रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इस पे 100% का कोई और नया टैक्स डाल देंगे। तो इसके कारण 128%, फिर भी ये क्या होगा, पब्लिक के लिए सस्ता होगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपया का पेट्रोल या डीजल जीएसटी आने के बाद 73 रुपया या 65 रुपया का होने वाला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आसानी से आने वाले इस टैक्स को जो पेट्रोल या डीजल पे मिलता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो छोड़ने वाली नहीं है। और अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो बहुत सारे स्टेट्स ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।